तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी ताड़िका वध, आइए उसके बाद देखते हैं विश्वामित्र का जनकपुरी में स्वागत। अरे भैया तुम सब आए तो यहाँ स्वयंवर में हो, लेकिन तुम सब ड्रेस तो ऐसी पहनी आई हो, दर्शक लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे स्वयंवर है होगा, पुलिस इंस्पेक्टर है ना यहाँ पे सब। अरे भाई साहब, अब हम क्या कर सकते हैं जब वीडियो वाले के पास ही कपड़े नहीं है तो। चलो चलो कोई बात नहीं, अब हमें काम करते फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है जी, जल्दी चालू करो, हमारा फोन आ रहा हो, फिर हमें जानो भी है। देखो इन्हें आने की देर ना ही, अभी तो फोन आने लगे इनके, दर्शक लोगों ने क्या दिखाओगे फिर। अरे तुम इसकी बात छोड़ो, चलो चलो शुरू करो। ठीक है जी। मैं जनकपुरी का राजा आप सभी अतिथियों का अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत करता हूँ। अरे अरे पर तुम अपनी बेटी है तो बुलाओ, दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, वीडियो बिगाड़ रहे हो, अभी तो चुमाएगी मेरी बेटी। अरे अरे बुढ़ारी ने चुप बैठ जाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है, जिसके लिए आप दूर दराज देशों से पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ विशेष बातें आज बता दूं। हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी। जी जी बताइए। तो वह यह बात है कि जब मेरी पुत्री सीता बहुत छोटी थी तो उसने इस धनुष को अपने एक हाथ से उठा लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को एक हाथ से उठा पाएगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं 1 सेकंड में उठा दूंगी। हाँ हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। हाँ हाँ मैं भी उठाऊंगा। ओह एक्टिंग से बाहर आ जाओ, ज्यादा वो मत समझो अपने यहाँ पे धींगा आदमी, ठीक है ना। इकाई पे रावण जैसे आदमी पे तो उठो ना, तुम पे उठ जाएगा का। अरे तो हम कोशिश भी ना करेंगे का? और नहीं तो क्या कोशिश नहीं करेंगे क्या? वैसे भी मेरा नाम चिंगम सर है, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रामायण का रोल कर रहा हूँ, वरना तो मैं 1 सेकंड में से बंदूक से उड़ा देता। बस बस ज्यादा मत उड़ो हवा में, पहले यहाँ पे धनुष उठा लो, गोली तो उड़ाएंगे सब। तुम लोगों की कुतर कुतर बंद हो गई हो तो मैं दोबारा से शुरू करूँ प्ले अपना? हाँ जी करो। तो आप लोग एक एक कर आए और इस धनुष को उठाएं। एक बात समझ नहीं आई, अगर ये सवन ने उठा दिया तो? दिमाग खराब है, मूर्ख आदमी हो क्या बिल्कुल ही? पैसे आने बात तो कुछ बुरी भी ना कही। हाँ तुम भी उठा कर देख लेंगे, जब धनुष उठ जाए जब मान लियो, ऐसी मजाक समझ रखो, पत्थर लगा धर रखो, मैं नहीं मोटा बांध के। तुम लोगों ने ध्यान ना है, सीता जी ने जो धनुष उठाया हुआ है सिर्फ एक ही आदमी उठा पाया, वो है राम जी, और कहीं के बस की ना, तुम्हारे बस की तो कतई भी ना है। चलो पहले धनुष उठा कर तो देखें। हाँ तो एक एक तरफ से आने शुरू हो। ये तो उठ ही ना रहे हो। अरे मैया भाई मेरे बस की ना है। अरे मैया यार ये कितना भारी है भाई, मेरे बस की ना है। आज तो मैं तुझे उठाकर ही छोड़ूंगा, मेरा नाम चिंगम है। अरे भाई साहब हमें कहाँ भर दिया, ये उठ भी ना रहे। ओह नहीं उठ रहा है ये मुझसे, आई कांट डू इट। क्या इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? भाई साहब दिक्कत तो ना लग रही। अगर तुम थोड़ी देर रोल में रह जाएंगे तो कछु आफत आ जाएगी। आफत तो ना आएगी। तो फिर रोल में रहो ना, क्यों दर्शक ने पागल बना रहे। प्रणाम महाराज। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। जनक नगरी में आपका स्वागत है मुनिवर। महाराज जनक मैं अपने साथ 2 लोग और लाया हूँ, राम और लक्ष्मण। स्वागत है जनक नगरी में महाराज उनका भी, आइए आप लोग पधारिए। आओ वत्स आओ मेरे पीछे आकर विराजमान हो। जो आज्ञा मुनिवर। अरे इन बालकन पे कपड़ा ना आएंगे, नंगे नंगे डोलना है। हाँ जब तुम ऐसा रोल में आएगा, जब पता चलेगी तुम्हें नंगे नंगे घुमा रहे में पंडित जी। हाँ राम और लक्ष्मण बनना इतना आसान ना हो, नंगो ही रहना पड़े ऊपर से। वो तुम्हारी तो झाड़ी के मारे हवाई गोल हैरी होगी है ना। ना ना हमने तो हीटर लगा रखा है नीचे। हाँ यही बात तो ना मिलो राम को रोल, समझ में आ रही है मुझे। देखा सारे साथ चुप हो जा, फटाफट रोल में आओ। हाँ तुम भी धमका लियो। क्या कोई भी इस सभा में ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? क्या किसी भी सूर्यवंशी के अंदर इतना दम नहीं कि इस धनुष को उठा सके? यार मुझे लगा हमारी बारी आएगी ना बोलने की। हाँ हमारी बारी है बोलने की, तो ये गुस्सा है का दिखाना पड़ेगा, पहले मैं कूदूं अपनी सीट पर। महाराज जनक आप एक सूर्यवंशी के सामने ऐसी कैसे बात कर सकते हैं? अरे पंडित जी सेम टू सेम हो गए, जनक को दशरथ भी सेम टू सेम बना दिए। भाई साहब वीडियो वाले पास ज्यादा पैसा ना हो, या हमारे बजट से बाहर जा रही पिक्चर। हाँ यही हमारे पंडित जी ऐसे है गए और दोनों के पिता भी एक से है गए। चलो चलो फटाफट रोल में आओ। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम प्रणाम मुनिवर। चलिए शादी की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए महाराज शुरू करते हैं। जी जी। पुत्र राम आगे आओ, पुत्री सीता तुम भी आओ। पुत्री सीता राम को माला पहनाओ। जी पिताश्री। अब बाकी पुत्रियां भी आगे आए माला पहनाने के लिए। ओ भाई मौत मिली ना, चुप हो जा एकदम चुप, हंगामा नहीं पीटना है, रोल में बने रहो। हाँ तुम्हें भी मिल जाएगी। चलो भाई विवाह संपन्न हुआ। ऐसे कैसे संपन्न है बिना मंत्र बिना उच्चारण के? भाई साहब पहला तो मॉडर्न जमाना, दूसरा रोल से बाहर आओ, समझ में आ रहा है ना कि वीडियो वाले ने हमें कुछ दिया नहीं है। कितनी बार बोलोगे कितनी बार? तुम प्रश्न ही ऐसे पूछ रहे हो तो हम क्या करें? चलो 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 अब इस बात को यहीं पर दफन करो। हाँ अब माताओं के पास भी जाना होगा आप लोगों को, विदाई की तैयारी करते हैं हम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब मेरे पुत्रों को आप विदा देने की तैयारी करें और मेरी पुत्र वधुएं भी इनके साथ जाएंगी।
पुत्री सीता जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। अरे महाराज कोई सी माता जी तो बुला दो। महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है होगा, बार-बार एक ही बात रिपीट करे जा रहे हो। अभी कहीं नहीं, ये वीडियो जितनी बन रही है ना, एरिया कम पड़ रहा है, माता जी आ सके हमें। ओहो कोई बात नहीं, अगर एक माता जी आ जाए तो एक चार के लिए बुला लीजिए। ठीक है, बंदोबस्त कर रहे हैं अभी। ले आ गई माता जी, कर लो पूछताछ। हम ना करेंगे, तुम्हें जल्दी पड़ रही ना। माता जी बुला, ले लो माता जी। भाई बजट पे भी बाहर है नहीं माता जी, देख लो एक तो बेटी इतना तगड़ा है इनको। कोई बात ना, हम एक चार के लिए थोड़े से रोके दिखा देंगे माता जी, हम बेटियों को विदा कर ले जाएंगे। अरे कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है, एक काम करो माता जी को पीछे खड़ा कर दो, बेटियों को निकाल दीजिए, गाना बजा दीजिए बढ़िया सा, बन जाएगी आपकी बढ़िया वीडियो। जैसी आपकी मर्जी। एक काम करते हैं, माता जी से ही गाना गवा देते हैं। नहीं गाना तो आप ही अच्छा गाएंगे। ठीक है, तो मैं ही गा देता हूँ, फिर आप ले जाइएगा। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अरे मुझे लगता है आपने पैसा बेकार ही कर दिया, हम बच्चियों को ऐसे ही ले जाते हैं। चले पिताश्री, चल रहे हैं, तुम्हें तो कुछ ज्यादा जल्दी हो रही है। जल्दी मुझे नहीं हो रही, बाकी सब तो चल भी दिए हैं। हाँ, पीछे मुड़ करेगा पीछे। वाह क्या बात है, जमाना बदल गया है। चलिए पंडित जी, पुत्र आपको छोड़ के जा रहे हैं। चलिए अकेले अकेले चले जाओगे, इन बाल कौन लेकर जाएगा? भेजिए ना पीछे। हाँ जी, हमारे लड़के चले। अरे कोई बात ना, ले चलो जी, आओ पुत्रियों। बस ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत ना, बालक गए, चलो अपने घर से सीन खत्म। महारानी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे चारों पुत्रों की शादी हो चुकी है। अब मैं अपना राजकाज सब अपने बड़े पुत्र राम के नाम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, मैं खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ कि मेरा पुत्र राम अगला राजा होगा। हाँ महारानी यही सच है। ओ यार ये गलत बात ना है, खाली राम ये बना जाएगा, हम लोग का ऐसे खड़े नहीं है फिर यहाँ पे। ओ भैया चुप्पी है, चुप ना रहेगा ना तो फिर दशरथ जी ना गुस्सा आ जाएंगे, चौके तो रोड में घुसे हुए हैं। हाँ यार सही कह रहा हो, चुप्पी आ जा भाई। ठीक है सही कह रहा हो, चुप आ जाओ भाई। हाँ महाराज मुझे भी इस बात की खुशी है कि राम राजा बनेगा। क्या बात है कि कई महारानी, क्या आपको यह सब जानकर खुशी नहीं हुई? प्रणाम महाराज। प्रणाम, खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ? महाराज भरत और शत्रुघ्न को लेने उनके नाना जी के घर से उनके मामा आए हैं। सच्ची बता भाई, सच्ची बता। हाँ यार हमारे रोल में तो छुट्टी तो मिल जाएगी। हाँ जल्दी लिखो तो सारे के सारे रोल में बने रहो, एक घुसा मारेगा सारा गिरा दूंगा। जी तो पिताश्री हम लोग जाते हैं, नाना जी की तबीयत शायद बहुत खराब होगी ना, इस कारण हमें बुलाया है। जी पिताश्री अब हमें आज्ञा दें। जी पिताश्री ठीक है, तुम लोग जाओ। प्रणाम माताओं, अब हम चलते हैं, सदा खुश रहो। प्रणाम माता, अब मैं भी चलता हूँ। खुश रहो पुत्र, सदा सुखी रहो। अब तुम प्रस्थान करो। तो महाराज अब हम भी जाएं? तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी ना है, चुपचाप बैठे रोल में बने रहो। जो आज्ञा पिताश्री। हाँ तुम्हारा नहीं की आप क्या कह रही थी, क्या आप खुश नहीं है राम के राज तिलक होने से? नहीं महाराज मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और मैं अपने 2 वचन चाहती हूँ। कौन से 2 वचन? मुझे पता ही था महाराज कि आप ये दोनों वचन भूल जाएंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पहले वचन में आप मेरे पुत्र भरत को राज अधिकार का उत्तराधिकारी बनाएं, और दूसरा वचन यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दें। महारानी हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या बोल रही हो? महाराज मुझे मेरे दोनों वचन चाहिए ही चाहिए, वरना मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी। अरे यार ये फ्लो में कुछ ज्यादा ही ना बोल रही। हाँ हमें निकलवाने के लिए तो सबके सब मरे जा रहे हैं। महारानी आपने ये कैसे कह दिया, मुझे लग रहा है मेरे प्राण ही छूट जाएंगे। महाराज आपको क्या हो गया? महाराज क्या हो गया? अरे कोई पकड़ भी तो लो। महाराज उठिए ना। राम टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम वन में जाओ, तुम्हारे पिताश्री ठीक हो जाएंगे। जो आज्ञा माता जी, हम लोग चलते हैं। परंतु मैं भी यहाँ रहकर क्या करूंगा भैया राम, मैं भी आपके साथ चलूंगा, जैसा तुम चाहो। हे स्वामी आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पुत्री सीता ये तुम क्या कह रही हो? माता जी मैं सही कह रही हूँ, आप मुझे जाने से ना रोकें, मैं अपना पति धर्म निभाना चाहती हूँ। सीता तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करना। नहीं नाथ, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ठीक है तो फिर तुम भी चलो। हे प्राणनाथ, पर आप मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? ओए मैं लक्ष्मण बनाऊं, या को मतलब ये थोड़ी ना मैं तो भी संग ले जाऊंगा। वैसे भी तो पता ना उर्मिला जी कहाँ ले गए वो संग में लक्ष्मण जी। एक्टिंग में बने रहो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। हे प्रिय, मैं तुम्हें वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ? मैं वहाँ भैया राम की सेवा के लिए जा रहा हूँ, और मैं वहाँ अपनी माता समान भाभी का भी ध्यान रखूंगा, तो तुम वहाँ क्या करोगी? मगर स्वामी अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो एक काम करो, जब तक मैं वापस आता हूँ 14 वर्ष तक तुम मेरी निद्रा ले लो और तुम यहीं सोती रहना। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। राम शीघ्र जाने की तैयारी करो वन में, ज्यादा जल्दी ना पड़े तुम्हें भेजने की, तुम चुप्पी पड़े रहे हो। ठीक है माता, तो हम अपने वस्त्र बदल कर आते हैं। वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया लग रही हो। जैसी आज्ञा माता, चल रहे मछली कर रहे हैं रास्ता में कोई। बहन केकई ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? बहन सही कहती है बहन, देखा आपने हमारे महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई। कोई बात ना, ठीक है जाएगी 2-4 दिन में। हे राम। स्वामी क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ? जो आपने किया था वही हुआ है। अरे रोल में बनी रहो ना चुपचाप। हाँ असली में मरा थोड़ी जिंदा हूँ। पिताश्री आप हमें छोड़कर चले गए। हे प्राणनाथ आप तो हमें छोड़कर ही चले गए। हे प्राणनाथ अब मैं किसके सहारे रहूंगी? स्वामी हमारा क्या होगा अब आपके बिना? तो आइए दोस्तों अब देखते हैं माता केकी और भरत संवाद। महारानी क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो मंत्रा? महारानी बात ही इतनी खुशी की है। ओह क्या समाचार लाई हो? महारानी भरत और शत्रुघ्न नाना के घर से वापस आ गए हैं।
अरे वाह, तुमने क्या खबर सुनाई है। ये लो, मैं तुम्हें अभी उपहार देती हूँ। ये लो अपना उपहार, माला। बोलते बाहर आओ महारानी, कई काम की माला थोड़ी है। रोल में बनी हो, चुपचाप ले लो। जो आज्ञा महारानी। धन्यवाद महारानी। जाओ, अब मेरे पुत्र को भेजो मेरे पास। बुलाने की जरूरत ना, हम खुद ही आ गए। प्रणाम माता। प्रणाम माता। खुश रहो पुत्र, खुश रहो। माता, बाकी माताएं कहाँ हैं? वो सब अपने कक्ष में है पुत्र। तो माता, क्या मैंने जो सुना है यह सब सच है? क्या सुना है तुमने पुत्र? यही कि राम भैया और लक्ष्मण भैया वन गए हैं और उसके पीछे इस कुटिल मंत्रा का हाथ है। राजकुमार, राजकुमार, मैंने थोड़ी ही कुछ किया है। चुप रहो कल्लो देवी, आप बकवास कर रहे हो। रोल में नहीं हो क्या? ये मेरा मतलब है मंत्रा जी, आप चुप रहिए जरा, मैं अपनी माता जी से बात कर लूं। पुत्र पुत्र, वो बात। प्रणाम माता। खुश रहो पुत्र। माता, आप ही बताइए, क्या जो हमने सुना है यह सही है? पुत्र, यह बिल्कुल सही है कि तुम्हारे पिताजी अब स्वर्गवासी हो गए हैं। क्या क्या क्या? हाँ, अब चाहे एक बार में सुनो चाहे बार बार में। मगर माता, ये सब हुआ कैसे? यह तो तुम अपनी माता से पूछो तो ही ज्यादा अच्छा है। जानता था माता ने ही जरूर कुछ किया होगा। भरत, कुछ भी मत बोलो, मैंने सिर्फ उनसे अपने 2 वचन मांगे थे। और राम भैया कहाँ हैं? हाँ, लक्ष्मण भैया भी नहीं दिखाई दे रहे। मैंने दूसरे वचन में यही मांगा था कि राम को वनवास हो। पहले वचन में क्या मांगा था माता आपने? यही कि मेरे भरत को राजगद्दी मिले। माता, मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, आप ही जाइए और स्वयं राज कीजिए। माता, आप लोग सब बाहर चले जाइए, मैं अपनी माता के कहीं से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मोबिया जाना पड़ेगा भाई, रोल के साथ तो जाना ही पड़ेगा। मैं भी धीरे से निकलती हूँ। तुम कहाँ को चल रही हो? मैंने तुम पे टिकी पड़ी हूँ। वो राजकुमार, अगर मेरा कोई काम ना हो तो मैं चलती हूँ। जाकर माता के सामने खड़ी हो जाओ। रानी, आप तो बुरे ही फंसेंगे। तो महारानी, ये कैसी बात कर रहे हो पुत्र? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, आज से केवल आप मेरे लिए महारानी है इस राज्य की। मैं जानता हूँ आपने जानबूझकर राम भैया को मुझसे अलग किया है। मुझे नहीं चाहिए वो गद्दी माता, आप ही रखिए अपने पास। और मैं भी जा रहा हूँ वन में अपने भाई के पास। कुमार, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रा, तुम तो चुप ही रहो, वरना मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कैसी बात कर रहे हो महाराज? इस बूढ़ी को कैसे मारोगे? भरत, तुम अपनी माता से कैसे बात कर रहे हो? ये तुम जैसी निर्दयी स्त्री का तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं जा रहा हूँ छोड़कर सब। भरत रुक जाओ, भरत रुक जाओ। भैया राम। भरत, भैया राम। भरत, भैया राम। भरत, आगे को तो बड़ा कोई सा। भैया राम। भरत, 1 मिनट रुक जाओ भरत, तुम्हें भैया राम से मिलने से पहले मुझसे बात करनी होगी। तुम्हारी माता ने कुटिलता के साथ भैया राम को वनवास भेज दिया और अब तुम यहाँ पर हालचाल पूछने आए हो। नहीं भैया लक्ष्मण, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो वहाँ पर था ही नहीं जब भैया राम का वनवास हुआ। अरे भरत, अपनी मीठी मीठी बातों में ना फंसाओ तुम भैया राम को। भैया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी ज्ञात नहीं था। मुझे नहीं पता था माता के कई इतनी बुरी होंगी। मैं उस स्त्री की परछाई भी नहीं अपने ऊपर पड़ने देना चाहता। ये क्या बोल रहे हो भरत? तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए अपनी माता के बारे में। नहीं भैया, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे दुख है कि मेरी माता की है। ऐसा बोलने से पहले जिभ्या क्यों नहीं कट गई? इतने बड़े बड़े बोल ना बोलो भरत, वह तुम्हारी ही माता है और तुम उन्हीं के पुत्र हो। तुम हमें छलने आए हो ना? नहीं भ्राता लक्ष्मण, मुझे आप क्षमा कर दें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आया हूँ। लक्ष्मण, मान भी जाओ, भरत ऐसा नहीं है, यह तुम्हारा भाई है, तुम्हें इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भ्राताश्री, आप कहते हैं तो मान जाता हूँ, मगर मेरा मन नहीं चाहता इसकी बात मानने को। भ्राताश्री, आपके बिना मेरा अयोध्या में मन भी नहीं लगता। मैं वहाँ राजपाट नहीं करना चाहता। भ्राताश्री, आप एक काम करें, आप मुझे कोई निशानी दे दें जिसे मैं वहाँ रखकर ये समझूंगा कि वहाँ आज भी आप ही रहेंगे। भरत, तुम एक काम करो, तुम ये मेरी पादुका ले जाओ और इन्हें ले जाकर वहाँ पर रख देना और अपना राजकाज संभालना। जो आ गया भ्राताश्री। भ्राताश्री, आपको छोड़ने का मेरा दिल नहीं चाहता। भरत, मगर तुम्हें माताओं का ध्यान रखने के लिए जाना तो होगा ही। तो आ गया भ्राताश्री, अब मैं चलता हूँ। राम भैया, मुझे तो कुछ ना कुछ इसकी बातों में छल लगता है। लक्ष्मण, हर वक्त ऐसा नहीं सोचा जाता। और दोस्तों, इसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के 13 वर्ष बहुत अच्छे से वन में बीते। इसके बाद जब उनका आखिरी वर्ष शुरू हुआ तो देखते हैं क्या घटनाएं हुई। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ सीता, क्यों चिल्लाई? स्वामी, उधर देखिए, वो कितना सुंदर मृग है। मुझे वो अभी चाहिए। कैसी बच्चों वाली जिद है सीता? स्वामी, मुझे मृग चाहिए तो चाहिए। ठीक है, मैं लक्ष्मण को तुम्हारी सुरक्षा के लिए छोड़कर जाता हूँ। अरे अरे, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? रुक। थक गया हूँ, अब तो तुझे मारकर ही छोड़ूंगा। और ये गया अब तेरी तरफ। सीते बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। अरे अरे, ये तो कोई मायावी निकला। लक्ष्मण, ये तो तुम्हारे भैया की आवाज है। जाओ अपने भैया की जाकर मदद करो। माता क्षमा करें, भैया ने मुझे यहाँ से जाने के लिए मना किया है। तुम्हें कसम है राम भैया की जो तुम ना जाओ, स्वयं ही चली जाती हूँ। नहीं माता, मैं जाता हूँ। माता, मैं इस तीर से एक लक्ष्मण रेखा काट देता हूँ, आप इसके बाहर मत जाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मगर तुम्हें तुरंत जाना होगा अपने भ्राता के पास। आ गया माता। माता आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। शीघ्र जाओ। भिक्षाम देही देवी, भिक्षाम देही। मुनिवर, आप बाहर ही रहे, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। यहाँ तो आग भी जल रही है, लगता है यहाँ पर कुछ जादुई क्रिया की गई है। मुनिवर, आप रेखा पार कर अंदर आ जाएं। बुमलक लक लक, मैं अंदर नहीं आऊंगा देवी, आपको ही बाहर आना पड़ेगा। मुनिवर, कृपया कर आप रेखा लांग कर आ जाएं। मेरे भ्राता ने मुझे बाहर आने से मना किया है। तो देवी, अपनी भिक्षा अपने पास ही रखो, तुम्हारे यहाँ से एक साधु भूखा लौट रहा है, तुम्हें इसका श्राप लगेगा। नहीं नहीं मुनिवर, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं ही बाहर आती हूँ। लीजिए मुनिवर। लाओ।
हा मैं हूँ रावण। बचाओ राम, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ। चलो सुंदर नारी, अब मेरी नगरी चलो। छोड़ दे दुष्ट, तू मुझे धोखे से ले जा रहा है। अगर राम को पता चलेगा तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। चलती रहो। लक्ष्मण सीता कहाँ चली गई? मैं नहीं जानता भैया राम, मैं तो आपको ढूंढने चला गया था, वह भी सीता माता के आग्रह पर। मुझे लगता है हमें छल लिया गया है, तुम्हारी वजह से मेरी सीता मुझे छोड़कर चली गई है। कृपया कर रोए ना भैया राम। ओ भाई, मैं एक्टिंग कम कर तो रोने लगा असलियत में। बेटा रोल की डिमांड यही है, मैं क्या करूं? अच्छा कंटिन्यू। भैया राम आप रोए नहीं, हम चलकर ढूंढते हैं सीता माँ को। ठीक है चलो चलकर ढूंढते हैं। सीते, भाभी, सीते, माता सीता, सीते। भैया राम वो देखिए, ये कौन गिरा हुआ है? आप कौन है? प्रभु आप मुझे नहीं जानते, मैं जटायु हूँ, आपके पिता का मित्र। परंतु ये दशा आपकी कैसे हुई? यह इस कारण हुआ है, रावण सीता को ले जा रहा था, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उसने मेरे दोनों पंख काट दिए और मैं जमीन पर आ गिरा। क्या सच कहते हो? मेरी सीता का पता चल गया यानी? हाँ महाराज। तो क्या आप जानते हैं कि वह किस ओर गया है? हाँ मैं जानता हूँ, वो दक्षिण की ओर गया है। तो बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? प्रभु आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, बस मुझे विदा दें। जय श्री राम। भैया राम अब हमें दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए और माता सीता को चलकर ढूंढना चाहिए। हाँ सही कहते हो तुम, क्या पता कुछ पता मिल जाए। सीते, माता सीता, सीते, माता। शायद ही किसी को ढूंढ रहे हैं, पूछकर देखता हूँ। प्रभु आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जी मगर आपका परिचय? वैसे हम अपनी माता को ढूंढ रहे हैं। जी मेरा नाम है हनुमान। प्रणाम हनुमान, मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। प्रणाम प्रभु। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति अभी किसी स्त्री को लेकर गया हो? मैं तो नहीं, परंतु मेरे एक मित्र को अभी किसी स्त्री के ऊपर से गिरे हुए आभूषण मिले हैं, तो मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। आइए प्रभु। ठीक है शीघ्र ले चलो हनुमान। लिए प्रभु। हे सुग्रीव, देखो तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है भाई? यह राम और लक्ष्मण है। दरअसल जो आभूषण अभी तुम्हें मिले थे वह इन्हीं की पत्नी के हैं। अच्छा। हे सुग्रीव तुम हमारी मदद करो, मेरी पत्नी सीता को रावण उठाकर ले गया है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मगर मैं तो खुद राज्य से निकाला हुआ हूँ महाराज, मैं आपकी क्या मदद करूंगा? तो ठीक है, तुम मेरे भैया राम से दोस्ती कर लो और इसके बाद भैया राम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा राज्य वापस दिलाने में। इसके बाद तुम भैया राम और हमारी माता सीता को ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है। तो तय रहा, कल तुम बाली से युद्ध करोगे और इसके बाद तुम कल से राजा बन जाओगे। और फिर आगे बाली मारा जाता है और सुग्रीव कोशिश करता है राम जी की मदद करने की। महाराज मुझे तो गद्दी मिल गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मगर तुम अपना वचन याद रखना। ओ भाई आजकल पुराने जमाने में काय को वचन याद रखूंगे हम। अच्छा एक थोबड़े में मार दिया तो मुंह फूल जाएगा तेरा। अरे यार रामायण के रोल में ड्रामा मत करो यार, अभी पता ना मेरी खोपड़ी पे 8 बार है, वो भी खुजा गए ना, सबरे लोग खा कर फेंक दूंगा पागलन की। हाँ और दर्शक ने भगा देगा है ना, यही तो काम है, तो पहर का वीडियो में यही करेगा। तुम लोगों ने एक और बार लड़ाई करती रही ना, ऐसे चलता रहा तो मैं तो चला जाऊंगा, अपने आप राम बनेंगे, अपने आप सीता ढूंढ लेंगे। ठीक है हाँ, और सबरे गांव की बेइज्जती होगी ना तो वो नहीं आ रही। अब तुम खुद सोच लो, गांव की बेइज्जती करानी है, रोल करना है। हाँ चलो ठीक है, मैं अपना वादा याद है बोल रहा हूँ अभी। ठीक है महाराज, तो मैं अब माता सीता को ढूंढने के लिए तैयारी करता हूँ। ये कौन आपको? तो पता ना मैं कौन? मैं जामंत बनाऊं, जामंत। अच्छा ठीक है। राम और लक्ष्मण जी ये हैं जामंत जी, अब से ये आपकी मदद करेंगे सीता जी को ढूंढवाने में। ओए मैं कमाल करूंगा तो ना, पता तेरी बुद्धि चली गई है, तेरी बुद्धि याद आने की जरूरत है। देखी नहीं हनुमान जी भूल जाने की याद चल जाए तो उन्हें जामंत याद दिलावे, मैं तो याद दिला रहा हूं। अपनी शक्ति याद कर और उड़ जा, तो सीता जी को पता लगा। हाँ तू तो मैं बता नहीं भूल गया ना, भगवान जी ने मैं सुपर पावर दी जो मैं कूद के ऊपर उड़ जाऊंगा एकदम हवा में। कौन उड़ाएगा मैं हवा में? ओहो वीडियो वाले ने कह रहा कि अपने आप तो हवा में लटका देंगे, टेंशन मत ले। पता ठीक है, फटाफट रोल में आता हूँ, मैं अभी करता हूँ। प्रभु मुझे अपनी शक्तियाँ याद आ गई है, मैं अभी जाता हूँ 7 समुंदर पार और जाकर माता का पता लगा कर आता हूँ। ये मैं गया। चलिए अब समुद्र किनारे चला जाए, देखते हैं वहाँ पर क्या तैयारी है। ये मैं आ रहा हूँ वापस। और आया। प्रणाम प्रभु। तो क्या तुम्हें सीता का पता चला हनुमान? हाँ प्रभु मुझे पता चल गया, मुझे वहाँ सीता माता मिली थी, परंतु हमें यहाँ से जाना होगा वहाँ युद्ध करने के लिए, वो ऐसे आसानी से सीता माता को नहीं छोड़ेगा। क्या तो मैं समुद्र महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे समुद्र देव आप हमें रास्ता दें। और दोस्तों इसी तरह पूजन करते करते राम जी को कई दिन जब बीत गए और जब उनकी बात समुद्र देव ने नहीं सुनी तो उन्होंने क्रोध में आकर समुद्र को सुखाने का फैसला किया। हे समुद्र देव आपने हमें रास्ता नहीं दिया, इसलिए मुझे आज मजबूरी में आपको सुखाने के लिए तीर चलाना पड़ेगा। और ये गया। रुकिए प्रभु मैं रास्ता देता हूँ अभी। ये बात पहले मान लेते, कुछ दिक्कत आ रही? कैरेक्टर में रहो हनुमान, कैरेक्टर में रहो हनुमान, बाहर मत पड़ो। ठीक है मैं अब तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो हमें रास्ता दे दें आप। प्रभु मैं आपको रास्ता दे तो सकता हूँ, परंतु वह मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए आप एक कार्य करें, आपके पास जो नल और नील है आप उनसे पत्थर डलवाएं और उनके पत्थर तैर जाएंगे, क्योंकि उनको श्राप मिला था पहले जन्म में कि वो जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाएगी, क्योंकि उन्होंने मुनियों को बहुत परेशान किया था, उनकी चीजें फेंक दिया करते थे, इसलिए मुनियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वह जो भी चीज फेंकेंगे वो सभी चीजें तैर जाया करेंगी। ठीक है समुद्र देव हम ऐसा ही करेंगे। हनुमान नल और नील को बुलवाओ। वो आ गया प्रभु। प्रणाम प्रभु। ये प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं? नल और नील आप दोनों ने समुद्र में पत्थर डालने हैं और पत्थर को तैरा देना है, तो वो पत्थर डूबेगा नहीं। वो आ गया प्रभु।